हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 के एपिसोड 5 के बारे में। अगर आप एपिसोड 1 to 4 की स्टोरी देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे इन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 5th एपिसोड में हम देखते हैं कि सभी मेम्बर्स नेक्स्ट गेम के लिए वेन्यू पे जाते हैं। वहाँ उन्हें सीढ़ी पे चढ़ना रहता है, फिर वो सब ऊपर जाते हैं और बॉर्डरलैंड से पहले वाली नॉर्मल लाइफ को देखते हैं। वो सभी उन सबको देखकर चौंक जाते हैं, पर फिर उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जो कि स्क्रीन पे चल रही है। फिर वो सभी स्क्रीन में खुद को देखते हैं। तभी आरिसू को एक गेट मिलता है, वो उससे अंदर जाता है। वहाँ भी स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग चल रहा होता है। फिर आरिसू खुद को देखता है कि वो अपने घर पहुंच गया है। उसागी उसका इंतज़ार कर रही है। उनका एक बच्चा भी हो गया है और वो अपने बच्चे को सुला रहा है। तभी वहाँ उसागी आ जाती है, वो भी उसी वीडियो को देख रही होती है। अब वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए बोलते हैं। फिर वहाँ रियूजी आ जाता है। आरिसू उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे पंच मारने लगता है, पर उसागी उसे रोक लेती है और उसे शांत करती है। अब लास्ट गेम इंट्रोड्यूस होता है। इस गेम का नाम पॉसिबल फ्यूचर रहता है। इसमें सभी को अपने हाथों में रिस्ट बैंड और गले में एक्सप्लोसिव कॉलर पहनने के लिए बोला जाता है। टेबल पे टोटल 10 रिस्ट बैंड रहते हैं, पर वो 9 लोग ही रहते हैं। फिर आरिसू उसागी से बोलता है कि 10th प्लेयर उन दोनों का बच्चा है और उसागी को बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब गेम के रूल्स बताए जाते हैं, जैसे कि इस गेम में टोटल 25 रूम्स हैं। सभी रूम के नाम अल्फ़ा न्यूमेरिक ऑर्डर में ए से ई तक हैं, जैसे कि A1 A2 A3 से लेकर E3 E4 E5। हर रूम में टेबल के बीच में पासे रखे होते हैं। उन्हें पासे को फेंकना रहता है। जिस कलर के पासे में जितना नंबर आया उतने लोग उस कलर के गेट से अगले रूम में जा सकते हैं, और इसे तब तक खेलना है जब तक कि एग्जिट गेट ना मिल जाए। इसके अलावा अगर कोई प्लेयर एक रूम से दूसरे रूम में नहीं जा पाता है या उसे मजबूरी में रुकना पड़ता है तो वो उसी रूम में फंस जाएगा, और उसे निकालने के लिए 2 प्लेयर को उसके आसपास वाले रूम में आकर स्ट्रेट लाइन बनाना होगा। हर प्लेयर के पास स्टार्ट में 15 पॉइंट्स रहेंगे। एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए किसी एक प्लेयर को अपना रिस्ट बैंड गेट में टच करना होगा, जिससे उसके 1 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। अगर आपके पॉइंट्स 0 हो जाते हैं तो आप मारे जाओगे। उसके अलावा हर रूम में स्क्रीन पर प्लेयर को उसके पॉसिबल फ्यूचर की झलकियाँ दिखाई जाएंगी, और वो जिस गेट से जाएंगे उनका फ्यूचर भी वैसा ही होगा। अब गेम स्टार्ट करने से पहले आरिसू उसागी की टीम के बाकी प्लेयर्स का नाम पूछता है। उनका नाम इत्सुकी और यूना रहता है। फिर गेम स्टार्ट होता है। तेत्सु पासा फेंकता है। पासे में 1, 4, 5 और 7 आता है। अब उन्हें अपने अपने लाइफ के पॉसिबल फ्यूचर दिखते हैं। हर दीवार में अलग अलग फ्यूचर दिखते हैं। सभी स्टार्टिंग में C3 वाले रूम में रहते हैं। फिर इत्सुकी, यूना और रे D3 वाले रूम में जाते हैं और बाकी लोग C2 में। वहाँ C2 वाले रूम में आने के बाद किसी एक प्लेयर का पॉइंट -1 होता है। अब वहाँ तेत्सु फिर से पासे फेंकता है। इस बार 1, 3 और 5 आता है। सभी को फिर से अपना पॉसिबल फ्यूचर दिखता है और वो उस हिसाब से अपना अपना गेट चुनते हैं। आरिसू और उसागी D2 वाले रूम में जाते हैं और बाकी लोग C1 में। उधर रे भी D2 में आ जाती है और बाकी दोनों E3 में। अब पासे में 1 और 2 आता है, मतलब किसी एक प्लेयर को उसी रूम में रुकना पड़ेगा। रे उसी रूम में रुकने का डिसाइड करती है और अपने रूम में लॉक हो जाती है। फिर आरिसू सभी के साथ मिलकर रे को उसके रूम से निकालने का प्लान बनाता है। सभी उसकी बात मानते हैं, पर रियोजी सबको मैनिपुलेट कर देता है। फिर सभी लोग अलग अलग रूम में चले जाते हैं। अब इधर इत्सुकी और यूना भी आरिसू के प्लान के अगेंस्ट दूसरे रूम में चले जाते हैं। उधर रे D2 में फंसी रहती है और बुरे बुरे पॉसिबल फ्यूचर देखती रहती है। आरिसू इत्सुकी से रे को बचाने के लिए D3 में जाने बोलता है, पर वो अपना अच्छा पॉसिबल फ्यूचर देखकर E5 में चला जाता है। E5 में एग्जिट नहीं रहता है और वहाँ 4 पॉइंट भी माइनस हो जाते हैं।
उधर तेत्सु और नोबू भी अपने पॉसिबल फ्यूचर को ध्यान में रखकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नोबू A1 वाले रूम में जाता है, वहाँ एग्जिट नहीं रहता है और उसके 6 पॉइंट भी माइनस हो जाते हैं। इधर रे रूम में फंसी रहती है। आरिसु इत्सुकी और यूना से पूछता है कि वो कहाँ है, पर वो कोई आंसर ही नहीं देते हैं। अब इधर तेत्सु को ड्रग ना मिलने के कारण दौरे आते हैं, पर फिर भी वो जैसे तैसे गेम को खेलता है। उधर ryuji E1 वाले रूम में पहुंच जाता है, पर उस रूम में भी एग्जिट नहीं रहता है। अब आरिसु रे को निकालने के लिए उसागी से उसी रूम में रुकने के लिए बोलता है और उसकी हेल्प से रे के रूम को अनलॉक कर देता है। इधर तेत्सु B3 वाले रूम में जाता है। उस रूम में 4 पॉइंट्स माइनस होते हैं। अब तेत्सु फिर से पासे फेंकता है और स्क्रीन पे अपनी वाइफ के बारे में फ्यूचर देखता है, जिसमें उसकी वाइफ उसे A3 वाले रूम में लेके चली जाती है। उस रूम में 8 पॉइंट माइनस होते हैं, जिस कारण उसके पॉइंट्स 0 हो जाते हैं और उसके लिए गेम ख़त्म हो जाता है। अब वो अपने फेल्यूर वाले पॉसिबिलिटी को देखता है, फिर उसके गले में लगा कॉलर ब्लास्ट हो जाता है और वो मर जाता है। अब नोबू अपने पास्ट लाइफ को याद करके दुखी हो जाता है और तेत्सु को ढूंढने B1 वाले रूम में जाता है। इधर आरिसु ये फिगर आउट कर लेता है कि एग्जिट या तो A5 में है या E5 में। फिर हम देखते हैं कि ryuji को बांदा का ख्याल आता है, जिसमें वो उसागी को मारने के लिए बोलता है। उधर इत्सुकी और यूना को भी एक दूसरे से अलग होना पड़ता है, लेकिन वो नेक्स्ट राउंड में B4 वाले रूम में एक साथ मिलने के लिए बोलते हैं। पर अगले राउंड में इत्सुकी तो B4 चला जाता है, पर यूना के पासे में 0 आता है और वो नहीं जा पाती है। अब B4 वाले रूम में 2 पॉइंट्स माइनस होते हैं और उसी के साथ इत्सुकी के पॉइंट्स भी 0 हो जाते हैं और वो भी मर जाता है। अब इधर नोबू, साचिको, उसागी और ryuji एक कमरे में साथ मिलते हैं। उधर आरिसु और रे भी यूना के पास आ जाते हैं। अब आरिसु एग्जिट को ढूंढने के लिए E5 तक जाने का सोचता है। वो रे और यूना को C5 में जाने के लिए और खुद B4 में जाने का डिसाइड करता है। पर जैसे ही गेट खुलता है, यूना अपने भाई को देखकर B4 में चली जाती है। अब इधर नेक्स्ट राउंड में उसागी और बाकी लोगों में से किसी एक को उसी रूम में रुकना पड़ता है। साचिको उसी रूम में रुकने का डिसाइड करती है और बाकियों को दूसरे रूम में जाने के लिए बोलती है। तो ये थी एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 के एपिसोड 5 की स्टोरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।